नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है विश्वासघात। मेरे बेटे की शादी मैंने मुश्किल से की थी। वो किसी और लड़की से प्यार करता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उसी से हो। मैंने उसे बहुत समझाया और उसकी शादी गांव की एक सीधी सादी लड़की से करवा दी। लड़की का नाम सुमन है। मुझे पता था कि वो लड़की मेरे बेटे और इस घर के लिए बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने उस लड़की की शादी मेरे बेटे से करवा दी। सुमन हमारे घर में आई। लड़की घरेलू थी, बड़ों का सम्मान और घर का काम भी अच्छे से करती थी। अभी 10 ही दिन शादी को हुए थे, लेकिन मुझे लगने लगा कि मैंने अपने बेटी की शादी इस लड़की से करवाकर अच्छा किया। मेरा बेटा राजू भी बहुत खुश लग रहा था, लेकिन उस रात के बाद मेरी यह सोच बदल गई। एक रात करीब 2 बजे मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। यह चीखें मेरी बहू की थी। मैंने थोड़ी देर तक सुना, फिर वो चीखना बंद हो गया। राजीव के पिता को यह सब सुनाई दिया था, लेकिन फिर हमने उन्हें रात में पूछना उचित नहीं समझा, इसलिए दरवाज़ा नहीं खटखटाया। सुबह मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी, रात को कौन चीख रहा था। मैंने उसकी बात काट दी, कहा कि कोई नहीं, शायद कोई बाहर से चीख रहा था। मेरी बहू का स्वभाव उस दिन से बदल गया। वो चुप थी सारा दिन। मैंने सोचा शायद पति पत्नी के बीच की कोई बात होगी, इसीलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। अगली रात फिर 2 बजे वही हुआ। मेरे बेटे के कमरे से फिर चीखने और रोने की आवाज़ें आने लगी। इस रात वो आवाज़ करीब 10 मिनट तक चली। मेरी बेटी उठ गई और उसने हमारे कमरे का दरवाज़ा बजाया। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा तो वो बहुत डरी हुई थी। बोली, मम्मी यह क्या है? भाभी रोज़ रात को रोती और चीखती क्यों है? क्या हुआ है? कमरे के अंदर चलो, अभी दरवाज़ा खुलवाते हैं। मैं दरवाजे के पास जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे रोक लिया। कहा कि रुको, अभी बात मत करो, कल सुबह दोनों से बात करते हैं। उस रात को मेरा सोना मुश्किल हो गया था। सुबह मेरी बहू जल्दी उठकर घर के काम में लग गई। मैं सुबह अपने बेटे के कमरे में गई। उससे पूछा, क्या बात है बहू, रात को रोती क्यों है? उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था। बोला, कुछ नहीं। उसकी बातों से और आंखों से साफ दिखाई दे रहा था कि वो कुछ छिपा रहा है। उन्होंने भी उससे पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलकर घर से बाहर चला गया। मैंने मेरी बहू से पूछा, वो कुछ काम कर रही थी। उसको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि जैसे रात में ठीक से सोई नहीं है। आंखें साफ बता रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? तुम रात को क्यों रो रही थी? वो बोली, रो रही थी? कब? नहीं नहीं, मैं तो सो रही थी और मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। आप क्या बात कर रही हैं? उस कमरे में ऐसा क्या हो रहा था? यह बात या तो मेरी बहू जानती थी या बेटा, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं बता रहे थे। पर दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कुछ है जो यह दोनों छिपा रहे हैं। लेकिन क्या? अब जब भी रात आती मुझे नींद ही नहीं आती, क्योंकि आधी रात को फिर वही होता। बहू जोर से चीखती और रोती। मेरे मन में कई सवाल थे। क्या होता है उस कमरे में? फिर एक रात करीब 2 बजे मेरे घर में वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी बहू रात को कमरे से बाहर आ गई। उसके कपड़े कहीं भी जा रहे थे। उसे कुछ होश ही नहीं था। बाल खुले थे और वो घर के चौक में आकर बैठ गई। जोर से चीखने और रोने लगी। हम सभी घर वाले बाहर आ गए। मेरा बेटा भी कमरे से डरा हुआ बाहर आया। बहू की ऐसी हालत देखकर हम सब भी डर गए थे। मैंने मेरे बेटे से पूछा कि यह क्या है? वो बोला, बस माँ, देख लो, यह रोज रात 2 बजे ऐसा ही किया करती है। मैं आप लोगों को क्या बताता। सुबह जब उसे पूछता हूँ तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता है। बोलती है मैंने तो कुछ नहीं किया। बहू जब थोड़ी देर बाद शांत हुई तो मेरा बेटा उसे कमरे में ले गया और सुला दिया। मैं सोच रही थी कि यह क्या है। मैंने मेरे बेटे को कहा कि तू उसे उसके घर छोड़ आना, सुबह मैं उसकी माँ से बात करूँगी। सुबह होते ही मेरा बेटा उसे कुछ बहाना करके उसके घर छोड़ आया। मैंने उसकी माँ से बात की। उसकी माँ ने कहा कि यह क्या बोल रही हैं आप, मेरी बेटी बिल्कुल ऐसा नहीं करती हैं। मैंने जो सोचकर राजीव की शादी उससे की थी वैसा हो नहीं सका। बहू को छोड़े अब 20 दिन हो गए थे। इस दौरान उसके घर से फ़ोन आता रहा, लेकिन मैं टालती रही।
मेरा बेटा भी कह रहा था कि मेरे वो दिन कैसे निकले हैं मैं ही जानता हूँ। मैं उसे वापस नहीं ला सकता। कहीं उसने मेरी जान ले ली तो क्या करोगी? मैंने उस पर फिर ज़्यादा दबाव नहीं डाला, पर मैं अपने आप को कोस रही थी कि मैंने अपने बेटी की शादी उस लड़की से क्यों करवा दी। अब मेरे घर में कोई नहीं चाहता था कि वो वापस आए। इन्हीं सब बातों में 3 महीने निकल गए। फिर एक दिन अचानक ही मेरी बहू अपने सामान के साथ वापस मेरे घर आ गई। वो आते ही मुझसे कहती है, माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, लेकिन सच क्या है ये आपको पता नहीं। उसकी बातों से मुझे लगा कि कुछ है जो वो बताना चाहती है। मेरा बेटा घर आया और उसे देखकर गुस्सा हो गया। कहा, यह यहाँ वापस क्यों आई? मैं अब यहाँ इस घर में नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। मेरी बहू ने उसी समय कहा, क्यों, सच सामने आ जाएगा इसलिए डर रहे हैं? बताइए, सबको सच क्या है? मैं उस तरह से क्यों किया करती थी? बेटा बोला कि क्या सच? सच यह है कि तुम पागल हो और रोज़ रात उस तरह से करती हो। बहू बोली कि माँ जी, आज अगर सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान है तो वो और कोई नहीं, मैं हूँ। मैंने अपने पति की बात मानी, उन पर विश्वास किया। मैंने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? फिर मेरी बहू ने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोली कि आपके बेटे ने मुझे पहली रात से ही यह नाटक करने को कहा था, लेकिन मैंने नहीं माना। तब वो कहते हैं कि हम दोनों अलग बड़े शहर में जाकर रहेंगे, और उन्होंने कहा कि ऐसे मेरे घर वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन तुम इस तरह का नाटक करोगी तो वो डर जाएंगी और फिर हम अलग रहेंगे। पहले मैंने बोला कि यहाँ सबके साथ अच्छा है, लेकिन फिर जब वो मुझसे बात नहीं करते थे तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी। और फिर मैंने जब सब नाटक किया तो उन्होंने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। मुझे आप सभी की नज़रों में पागल और ना जाने क्या साबित कर दिया। उसके बाद मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। मैं इनका वहाँ मेरे घर पर इंतज़ार कर रही थी, लेकिन ये नहीं आए। मैं समझ गई कि इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, मुझसे झूठ बोले हैं, यह मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते थे। मैं इस बात को समझ गई। अब मैं खुद ही इनसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती थी कि सच आप सभी के सामने आ जाए। मुझे बहू की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। मेरा बेटा बोला, तुम्हें इसे रखना है तो रखो। मेरी शादी तुमने उससे नहीं होने दी जिससे मैं चाहता था, और इस गांव की लड़की से करवा दी। मैं चाहता था कि यह भी यहाँ से चली जाए। तुम परेशान हो, सोचो कि हमने ये क्या किया। अब भी मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। मैंने मेरे बेटे को कहा कि बेटा, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं, इसका फैसला तू कर ले। मेरी बहू इसी घर में रहेगी, और जो इसे इसका हक और इज्जत नहीं देगा वो इस घर में नहीं रह सकता। तो इस तरह की साजिश कर सकता है, वो भी सिर्फ अपनी माँ से बदला लेने के लिए। एक भोली लड़की को कुछ भी करने को कह सकता है, पर बेटा जरा तू सोच, तूने इसे जो करने को कहा इसने किया। अपने बारे में और किसी और के बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ तेरा सोचा। सोच, ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी? तू बहुत बड़ा अभागा है जो इस लड़की को छोड़ेगा। मैं बहुत खुश थी, मैंने अपने बेटे के लिए हीरा चुना था, लेकिन शायद मेरा बेटा ही उसके लायक नहीं था। मैंने मेरी बहू को प्यार से गले लगाया। मेरा बेटा भी कहीं नहीं गया। थोड़े समय तक ज़रूर नाराज़ रहा, लेकिन मुझे पता था उस लड़की से कोई प्यार किए बिना कैसे रह सकता है। आखिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।